तो सबसे पहली चीज जो है वो उससे ये सारा चीज से पहले पता है तुमको क्या समझना चाहिए, लिस्ट और कलेक्शन में अंतर। तुमको पता है कलेक्शन और लिस्ट में अंतर क्या है? तो कॉन्सेप्ट तुमको इंट्रोड्यूस किया गया होगा, कलेक्शन और लिस्ट, ये दोनों, कलेक्शन और लिस्ट, है ना? हाँ। इसका अंतर क्या है, ये कुछ पता है? लिस्ट में आपको एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है, और कलेक्शन में? और कलेक्शन में उतना क्लियर नहीं है। तो देखो दोनों ऑलमोस्ट सेम चीज है, बस एक अंतर है, एक में डुप्लीकेट अलाउ होता है और एक में डुप्लीकेट अलाउ नहीं होता। ठीक है, ये खैर तुम ओ, आगे शायद पढ़ोगे, मैं हाँ, देख लेता हूँ। तो ये सारी तो सबसे पहले तो ये समझो लिस्ट क्या होता है। लिस्ट तो एक कलेक्शन ऑफ आइटम है, ये पता होगा, है ना? देखो कलेक्शन, हाँ, कलेक्शन हाँ, होता, लिस्ट होता है एक ऐसा वैल्यूज जिसमें तुम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल 1 2 3 1 2 4 5, अब जरूरी नहीं है, तुम ये भी डाल सकते हो, ये क्या स्ट्रिंग है ना, हाँ। ये तुम ऐसा भी रख सकते हो, या इवन तो तुम एक लिस्ट भी डाल सकते हो इसके अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल ABC। बट ये प्रोग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है, तुम्हारे कोर्स में जो अभी सीटी में बताया जा रहा है वो बस इतना समझो कि ये लिस्ट कलेक्शन ऑफ वैल्यूज ही होता है। ओके। ठीक है, और मल्टीपल लिस्ट को हाँ, कलेक्शन बोलते हैं। मतलब अगर तुम्हारे पास लिस्ट है, लिस्ट ऑफ लिस्ट है, मतलब लिस्ट 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 टाइप का कुछ है, बट ये तुमको मतलब अभी यूज नहीं होगा, आगे वाले वीक में काम आएगा। ओके। ये देखो लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, लिस्ट 3 है, तो ये सारे जैसे ऐसे बनते हैं ना, इसको कलेक्शन बोलते हैं। अब जब ये एक लिस्ट है तो इसको एक तरीके का आइट्रेबल बोलते हैं। ठीक है, आइट्रेबल मतलब होता है ऐसी चीज जिसके ऊपर तुम जा सकते, मतलब जैसे अगर मैं बोलूं ABCD, तो अब ये बताओ कि क्या मैं इस, मतलब ये एक वेरिएबल है, ये तो पता होगा कि ये एक वेरिएबल है, हाँ, हाँ। लिस्ट एक वेरिएबल है, मैं ये नाम डिफाइन किया हूं बट ये लिस्ट एक वेरिएबल है, यहाँ पे अब तुम किसी भी नाम से इसको डिनोट कर सकते हो, राइट? लेकिन अगर ये एक वेरिएबल है तो इसमें जो ये वैल्यूज हैं, ये सारे वैल्यूज हैं उसके, जी। इसको एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल वैल्यू को एलिमेंट हम्म, बोलते हम्म, हैं। ठीक है, इसको एलिमेंट बोलते हैं। हम्म, हम्म, ये एलिमेंट कहलाता है। और तुम्हारा काम है सारे के मतलब मैक्सिमम टाइम जो तुम लिस्ट के साथ कर रहे होगे वो तुम ये कर रहे होगे कि तुम इस एलिमेंट में आइट्रेशन कर रहे होगे। ठीक है, हम्म, हम्म, ये बेसिक चीज है लिस्ट के बारे में जो समझना चाहिए तुमको। ठीक है, और ऐसा हाँ, नहीं है कि तुम ये वैल्यूज लेके एडिट करोगे, तुम कोई भी वैल्यू ले सकते हो, मतलब तुम ये पढ़े होगे फॉर ईच, तुम्हारे सूडो कोड में होगा ये, हाँ, यही है, यही है। फॉर ईच आई इन, ऐसे करके कुछ लिखा होगा, है ना? हम्म, ऐसा कुछ लिखा है, सॉरी, हाँ भैया। इसका फॉर ईच मतलब है, एक्स इन। हाँ, हाँ, तो देखो फॉर ईच जो है ना, ये डिफाइन करता है कि तुम इस लिस्ट के अंदर जा रहे हो। जब भी तुम ये यूज करोगे ना फॉर ईच, इसका मतलब होगा कि तुम इस लिस्ट के अंदर जा रहे हो। ठीक है, ओके। और ये जो आई है यहाँ पे, इसको आइट्रेटर बोलते हैं। ठीक है, कोई आया है ओ, ये जो तुम्हारा आई है ना यहाँ पे, हाँ, ये तुम्हारा हाँ, आइट्रेटर है। इसका काम क्या है कि इसको इंडिविजुअल वैल्यू के ऊपर ये जंप करता रहेगा, ऐसे करके पहले ये रहेगा, फिर ये रहेगा, उसके बाद ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, और जब एंड हो जाएगा तो ये खत्म हो जाता है अपने आप। ठीक है, और हाँ, ये हो गया। अब इसके अंदर भी खेला है, खेला ये है कि जो यहाँ तुम्हारा वैल्यू है ना, जो भी तुम काम हाँ, करोगे इसके अंदर, हाँ, वो तुम्हारा, जो भी तुमको काम करना है वो इसके अंदर करना है। और इसका मतलब ये है कि तुम एक एक वैल्यू ले सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, यहाँ पे एक इंडेंटेशन दे देता हूँ, बट इसमें इंडेंटेशन अलाउड नहीं है, बट इसको समझ लो कि यहाँ एक इंडेंटेशन है 4 डॉट। ठीक है, ओके।
काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस आई। अब इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे तुम देखो तो ऐसा तुमको कोड मिल जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या मैं वो बता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस लिस्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3 और 4, ठीक है। हाँ ये सब कुछ मिटा देने दो, बस एक एक करके समझो, ठीक है। अब जो मैं अभी करूंगा उसको ट्रेसिंग बोलते हैं, ठीक है। ये तुम ट्रेस कर सकते हो, तुम कॉपी पे भी करना चाहो तो कर सकते हो। इंडिविजुअल वैल्यू का एलिमेंट कहते हैं, ये मैं बता चुका हूँ, ठीक है। हम्म, अब देखो यहाँ पे मैं काउंट फिजिकल काउंट, अब यहाँ पे हम इसको ट्रेस करते हैं, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। असल में तुम्हारे पास काउंट एक वेरिएबल है, ठीक है। इनिशियलाइज इसका वैल्यू क्या है, 0 है ना। हाँ यहाँ आई है, ये आई का, और यहाँ पे फॉर ईच है। जैसे ही फॉर ईच कहीं देखो तो समझ जाओ कि तुम किसी चीज के अंदर जाने वाले हो। हाँ अब वो कलेक्शन हो सकता है, लिस्ट हो सकता है, ये डिपेंड करेगा, ठीक है। तो लिस्ट है फॉर एग्जाम्पल। जी। अब यहाँ आई है ना, ये आई है मेरा। आई को ऐसा लो, आई का वैल्यू यहाँ रखो। इसको ट्रेस कैसे करना मैं वो सिखा रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम में तुम चाहो तो इसका इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं तो नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, बस एक कॉन्सेप्ट वाइज समझो। देखो आई का वैल्यू, सबसे पहला वैल्यू यहाँ पे क्या है बताओ तो। देखो 1। इसको ऐसे ऐसे ट्रेस करते हैं, आई का वैल्यू यहाँ लिखो, ठीक है। यहाँ पे दो टेबल बना दो, पेयर बेसिक पे बता रहा हूँ, ठीक है। और काउंट को मैं सी से ओके डिफाइन ओके। करता हूँ, ठीक है। आई का वैल्यू क्या है मेरा, हाँ 1। 1, राइट। काउंट का वैल्यू इनिशियलाइज हाँ मेरा 0 था। 0 + 1 1 हो जाएगा। हाँ गुड। अब ये काउंट का वैल्यू 1 है। अब इसमें फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या जाएगा मेरा, यहाँ पे मेरा हो चुका, राइट। 2 अब आई का वैल्यू 2 है, और राइट। 2 काउंट का वैल्यू 3 2। 2 कैसे होगा, आपका काउंट का वैल्यू काउंट। अभी देखिए 1 है, ठीक है। अब आप आई ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। हाँ 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 हाँ, आई ऐड कर रहे हैं, हाँ, फिर 3 हो हाँ जाएगा। ठीक है, तो ये हाँ आई ऐड कर रहे हैं तो ये हो हाँ जाएगा 3, ठीक है। 3। उसके बाद 2 भी हाँ हो गया मेरा, अब क्या है 3, राइट। 3। अब मेरा 3 है, 3 आई है। मेरा काउंट का वैल्यू, हाँ हाँ मेरा आई भी 3 है और मेरा काउंट का 6 वैल्यू हो भी जाएगा। 3 है, राइट। हाँ देखिए यहाँ ये हो रहा है जस्ट, आप ऐसा समझिए, यहाँ पे हो ये रहा है। यहाँ पे आपका पहले काउंट का वैल्यू 1 था, ठीक है। अब हाँ आप इस पे 2 का वैल्यू, जो यहाँ 2 आई का वैल्यू था वो 2 ऐड किए तो आपको 3 मिला, राइट। हाँ अब आपका काउंट का वैल्यू 3 हो चुका है, ये वाला वैल्यू काउंट का वैल्यू है, ठीक है। हाँ, और अब 3 काउंट। हाँ आई का वैल्यू हाँ क्या है अब मेरा 3 ही है, राइट। 3 तो यहाँ तो पे क्या 6 हो हो गया जाएगा। 6। 6 अब मेरा काउंट का वैल्यू क्या है, काउंट का वैल्यू यहाँ पे 6 हो गया। हाँ गुड। और यहाँ पे मेरा आई का और वैल्यू फिर क्या हो 4 गया। हो जाएगा। 4 4 10 अब अगर मैं प्रिंट करना चाहूँ काउंट, तो काउंट का एक्चुअल वैल्यू क्या है, 10। बिल्कुल। तो ये आपको आउटपुट मिल गया 10। तो इस तरीके से सबसे हाँ बेसिक चीज तो ये समझो लिस्ट के बारे में कि लिस्ट इंडिविजुअल वैल्यू को का कलेक्शन होता है, ठीक है। समझ में आया, सही है। हाँ भैया। कोई डाउट। नहीं। तो ये बेसिक सूडो कोड था जो हम लोग समझे। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं, मतलब मैक्सिमम टाइम जो आप यूज कीजिएगा वो ये इतना सिंपल नहीं होगा। मैक्सिमम टाइम कुछ ऐसे वैल्यूज आपको कुछ देखने को मिलेंगे आपके कोड में। और ये सारे फंक्शंस आपको यूज करने के लिए मिलेंगे, जनरल फंक्शंस है, लिस्ट के कॉमन फंक्शंस है। लिस्ट जो कि एक डेटा टाइप है तो उसके हाँ कुछ बिल्ट इन वैल्यूज आते हैं, राइट।
अब अक्सर यस। ये कोड आपने देखा होगा यहाँ पे, है ना? ये सारे फंक्शंस देखे कैसे काम हाँ करते हैं, किसी में कोई हाँ। डाउट? लेंथ, फर्स्ट, लास्ट, रेस्ट, इनिशियल, ये लास्ट वाला मेंबर वाला समझा दीजिए। मेंबर ये, हाँ हाँ। ठीक है मैं नहीं समझा। आ रहा है, कुछ शो नहीं कर रहा है। सॉरी, ये मेंबर, हाँ ये आप। मैं ये कोड ले रहा हूँ और मैं ये यही कोड आपको समझा रहा हूँ कि हो क्या रहा है, ठीक है? यही है ना? हाँ भैया। देखिए यहाँ हो क्या रहा है, अगर आप देखिए तो अभी अभी जैसा मैं समझाया, बाकी तो क्लियर है ना, क्योंकि बाकी का थोड़ा मोड़ा सा जरूरत पड़ सकता है। मेंबर ऑफ एल और ई, इसका मतलब ये है कि एल एक लिस्ट है, ठीक है? ये जो है ना, ये लिस्ट है। हाँ ये हमेशा लिस्ट को डिनोट करता है। लिस्ट हाँ मतलब अभी जो मैं बताया कलेक्शन ऑफ वैल्यूज, जैसे यहाँ देख सकते हैं ना। और ई जो है वो एलिमेंट को दर्शाता है, जो मैं अभी बताया। एलिमेंट मतलब इंडिविजुअल आइटम, ठीक है? हाँ। अब ये मेंबर ऑफ एलई एक्चुअली आपको ये बताता है कि एक पर्टिकुलर आइटम, फॉर एग्जांपल 10, इस पर्टिकुलर लिस्ट में प्रेजेंट है या नहीं है। तो आप देख के बोल सकते हैं, राइट, कि यहाँ पे कुछ ऐसा प्रेजेंट नहीं है, तो वो हाँ नहीं होगा, है ना? हेलो। हाँ भैया, आ रही है आवाज। हाँ हाँ वही। तो आप ये देख करके बोल सकते हैं, है ना? इंटरेक्टिव रखिए, तभी मुझे लगेगा हाँ। कि हाँ आप एक्टिव है, नहीं तो फिर मैं ही सो जाऊंगा। नहीं भैया, हम तो ठीक है, यहाँ ऐसे 10 हैं। था, आप देख के बोल सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर इसको कैसे समझेगा, वो हम लोग समझते हैं, ठीक है? कि कंप्यूटर कैसे समझेगा। मैं ये हाँ समझ गया कि लिस्ट है और मैं ये समझ गया कि सब कुछ है, लेकिन एक कंप्यूटर को मैं कैसे समझाऊंगा कि हाँ ये एलिमेंट है या नहीं है? तो इसका सिंपल सा फंडा है। फंडा ये है, जब मेंबर एल है मतलब यहाँ पे आप कोई वैल्यू पुट कर रहे हैं एल लिस्ट, ठीक है, मान लेते हैं कि यही लिस्ट आप पुट कर रहे हैं, ठीक है? और ई जो है वो आपको यहाँ पे पुट करना है। एलिमेंट। इसको आप फंक्शन पढ़े, हाँ यहाँ पे बस आप ये समझ लीजिए कि एल हमेशा लिस्ट रहेगा और ई जो रहेगा वो एक पर्टिकुलर एलिमेंट रहेगा, मतलब एक पर्टिकुलर एलिमेंट वैल्यू रहेगा रहेगा। उस लिस्ट के अंदर। हाँ, और आपको हाँ। ये ढूंढना है कि वो एलिमेंट इस लिस्ट के अंदर है या नहीं है। तो इसके लिए सबसे है पहले, या नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे जो है ये बेसिकली ये बता रहा है कि आपको यहाँ पे ये यूज किया गया, ठीक है? आप बोल रहे हैं कि ओके। मैं ये चीज बना रहा हूँ, क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, एक मेंबर ऑफ लिस्ट ये क्रिएट कर रहे हैं। इसको एक प्रोसीजर बोला जाता है, जो आप आगे पढ़िएगा, ठीक है? हाँ आप यहाँ क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है? हाँ। नहीं है, ठीक है? आप यहाँ क्रिएट कर रहे हैं। अब फॉर ईच इन एक्स, अभी मैं क्या बताया, एक्स क्या है हमारा? एक्स इरिटेटर है। हाँ, आइट्रेटर बोलते हैं, ठीक है? तो आइट्रेटर है, तो आइट्रेटर का काम क्या है, एक एक वैल्यू के अंदर जाएगा, राइट? हाँ। इफ ई इक्वल टू एक्स, इफ क्या करता है, इफ कंडीशन होता है ना? इफ के हाँ अंदर इफ अगर कोई कंडीशन। चीज ट्रू होगा तभी वो अंदर जाता है, ये मैं बताया था लास्ट क्लास में, है ना? हाँ हाँ। इफ कंडीशन और व्हाइल लूप होता है। हाँ, तो इफ कंडीशन के अंदर अगर कुछ सही होता है तभी वो जाता है ना? तो मेरा, चलिए इसको चेक करते हैं कि ऐसा है क्या। इसके लिए बहुत सिंपल ट्रेसिंग कर सकते हैं या नॉर्मल भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ ऐसा लिखते चल रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है? देखते चलिए। सबसे पहले हम लोग क्या है, ई का वैल्यू क्या है मेरा? ई का वैल्यू यहाँ के पहला हिसाब से 20।
ये 30 दिया हुआ राइट। हाँ 30 है। हाँ E30 है। अब यहाँ x हाँ का वैल्यू देखते चलते हैं, ठीक है, तो x का पहला 20। वैल्यू क्या आएगा? 20 गुड। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ से पहले वैल्यू को स्टार्ट चेक कर कर रहे रहे हैं, हैं। है ना। हाँ हाँ। तो क्या ये 20 हमारे ई के ये बराबर है? इस वाले कंडीशन को ये सेटिस्फाई बिल्कुल करता नहीं। है? नहीं हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं करता है। तो हम लोग यहाँ पे हाँ, बोल कह सकते हैं कि ये फॉल्स है। लेकिन क्या आपका लिस्ट फॉल्स है। काम कंप्लीट कर चुका है? आपका सारा लिस्ट का वैल्यू आ चुका है इसके नहीं अंदर? नहीं 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 तो नहीं। अब हम लोग फिर से जाएंगे, फिर हम लोग यहाँ से उठ के यहाँ फिर जाएंगे चेक करने के लिए, ठीक है। हाँ फॉर हाँ ईच एक्स इन एल, मतलब एक्स के हर एक एलिमेंट के लिए चेक करेंगे हम लोग, ठीक है। तो अब अगर आप देखिए, हाँ। तो यहाँ x इक्वल टू 20 हो गया। अब मेरा वैल्यू क्या है? अब मेरा वैल्यू है 30। क्या x और e हाँ, का वैल्यू सेम है? जी। यहाँ पे आपका काम खत्म हो गया। हाँ आपका वैल्यू ट्रू रिटर्न कर दिया है ना। हाँ। तो इसका मतलब एलिमेंट है, आप ढूंढ लिए। अब आपको फर्दर ढूंढने की हाँ, जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक ब्रेक कंडीशन लगेगा, वो ब्रेक कंडीशन कॉपी नहीं हुआ आई गेस। अच्छा, ये इस तरीके से कोड है, इसमें ले सकते हैं आई गेस। मेरा स्क्रीन तो नहीं दिख रहा होगा आपको आई गेस। नहीं भैया। ये दिख रहा है। ये यहाँ पे ज्यादा सही तरीके से इन्होंने लिखा है, नहीं। मेरा तो उतना सही से लिखाया हुआ नहीं हुआ। तो ये वे- देखिए, यहाँ सिंपल सा हो रहा है बस, और कुछ नहीं हो रहा है। हाँ यहाँ पे ई का एक वैल्यू है, यहाँ पे x जो है वो हाँ। ईच वैल्यू के अंदर सर्च कर रहा है। अगर e का वैल्यू x के बराबर है, तो हमारा x का वैल्यू क्या था? यहाँ पे x का पहला वैल्यू है 20, है ना, 20। हाँ। जो e के बराबर नहीं है, तो खत्म। नहीं। लेकिन यहाँ मेरा हाँ, खत्म नहीं हुआ अभी तक वैल्यू, राइट। अभी फिर से आएंगे हम, 50 तक जाएंगे। हाँ, 50 तक जाएंगे। 30 में हमको क्या हुआ? हाँ, मिल गया। 30 में हमको मिल गया। ये आप सही बोले कि हम लोग हाँ 50 तक जाएंगे, लेकिन आगे जाके आप पढ़िएगा कि यहाँ एक कंडीशन लगाया जा सकता है जिससे ये रुक जाएगा। ये उसके आगे चेक नहीं करेगा, क्योंकि अगर आप देखिए, तो यहाँ पे अगर 30 में बोलता हूँ, ये 30 है और ई भी आपका 30 है, तो अगर आप देखिए, तो ये जो 30 वैल्यू है, ये हमको मिल चुका है ना। हाँ भैया। लेकिन 30 वैल्यू तो अगर हम फर्दर चेक करेंगे तो हमको 30 मिलेगा क्या? मतलब हो सकता है रिपीट में नहीं। हो, लेकिन जरूरी नहीं, हाँ है ना। तो अगर 30 हमको एक बार मिल चुका है, वैसे ये जो मेंबर फंक्शन है, ये पहली बार जो 30 होगा वो उसी को रिटर्न करेगा, ठीक है, वही चेक करेगा, ओके ओके। मल्टीपल वैल्यूज नहीं चेक गॉट इट। करेगा। ठीक है। ये एक ठीक है छोटा सा ठीक है साइड ठीक है, नोट है जो आप समझ गया। ध्यान रखिए कि जो मेंबर फंक्शन होता है वो पहला वैल्यू रिटर्न करता है। वो मतलब अगर आपके पास डुप्लीकेट है, मतलब यहाँ पे भी एक 30 है, तो वो उसको रिटर्न नहीं करेगा, वो पहले ही वैल्यू को कंसिडर कर लेगा। जैसे ही ये ट्रू प्रिंट हुआ, ओके। फॉल्स अब नहीं होगा। तो हम लोगों को जाना नहीं। तो 50 तक है, जाना तो हम लोगों को 50 तक है, और हम लोग 50 तक जाएंगे भी, लेकिन क्या ये एफिशिएंट तरीका है? मतलब आपको लगता है कि एक्स्ट्रा आइटरेशन करना जरूरी है? नहीं। एक्स्ट्रा आप चेक करेंगे तो आपका टाइम नहीं जाएगा, हाँ समझ गए, हम समझ गए। है ना। तो वही लॉजिक है। तो ये मेंबर फंक्शन है। और कोई फंक्शन समझना है? स्लाइड इज। क्योंकि और ये तो फंक्शन लेन समझना पता था। बहुत जरूरी है। अगर आप ये फंक्शन नहीं प्रॉपर्टी। समझिएगा तो फिर लिस्ट में आपको बहुत दिक्कत होगा, कोड कोड दिमाग के ऊपर से चला जाएगा। और मेरा एक सजेशन है कि आप ये फंक्शन सिर्फ देखिए मत, हाँ इसको भैया। खुद से ट्राई कीजिए बनाने। मतलब सोचिए कि क्यों ऐसा काम कर रहा है, वो जरूरी है। जैसे मैं यहाँ पे ट्रेस करके दिया है ना, थोड़ा सा यहाँ कोड का गलती हो हाँ गया, मतलब जो भी मैं यहाँ कॉपी किया था उसमें सही तरीके से इंडेंटेशन नहीं हुआ, बट ये एक्चुअल इंडेंटेशन कुछ ऐसा है इसका। ये असल में यहाँ है ना, तो यहाँ पे आएगा।
फोर डॉट के बाद हमेशा ये ध्यान रखिए कि इंडेंटेशन फोर डॉट के लिए लेते हैं, ठीक है। इंडेंटेशन होता नहीं है, मैं बस यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये इंडेंटेशन यहीं पे खत्म हो जाएगा। और ये वाला जो है फॉर ईच, और ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो इफ कंडीशन यहाँ आप देख रहे हैं ये लूप के अंदर है ना, तो ये कंटिन्यूअस रन करेगा। और कोई फंक्शन जो समझना हो? हेलो। लास्ट का मतलब कि उस वाला एलिमेंट लेंगे, रेस्ट का मतलब कि पहले वाले एलिमेंट लेंगे, हाँ लेकिन ये इनिशियल काम कैसे करता इसका मतलब लास्ट कुछ पहले वाले। है? हाँ हाँ, लेकिन ये काम कैसे करता हाँ, है ये समझ आता है? ये इसको समझा दी कि कैसे, पर ये समझा समझा नहीं, देंगे। क्या बोले आप? ऐसे तो पता था ये, लेकिन इस पर कवर कैसे होता है मैं समझा नहीं, फिर से बोलिए। सूडो कोड में। सूडो कोड में क्या बोले करना कि है? ये लेंथ फर्स्ट लास्ट, इसको सूडो कोड में कैसे, मतलब कैसे समझेंगे सूडो कोड के अंदर कि ये लेंथ है, ये लिखा हो फर्स्ट रहेगा, लास्ट। क्लियर लिखा होगा, फर्स्ट ऑफ एल, लास्ट ऑफ फिर एल, सही है। रेस्ट ऑफ एल, इनिट ऑफ एल, ये आपको लिखा हुआ ही मिल जाएगा सूडो कोड में। ये समझना है क्या कि ये सही है फंक्शन फिर। कैसे काम कर रहा है। हाँ, एक्सप्लेन कर दीजिए थोड़ा सा शॉर्ट में। हाँ शॉर्ट में तो सबसे पहला चीज तो लेंथ ऑफ एल है। लेंथ ऑफ एल बेसिकली चेक करेगा कि देखिए लेंथ ऑफ एल का सूडो कोड बहुत सिंपल है, सबसे सिंपल मेरे ख्याल से। आपको याद है मैंने काउंट का एक एग्जांपल दिया था? हाँ। आप बस वही यूज कर सकते हैं, उसी से ये लेंथ ऑफ एल का काम तो हो जाएगा। हम दिखाते हैं आपको, लेंथ ऑफ एल दिया था। हाँ ये वही लॉजिक है। उस पीडीएफ से देख लीजिए। पीडीएफ से भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, एक्चुअली क्या है, मैं यहाँ पे ट्रेस नहीं कर सकता, यहाँ पे कोड नहीं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। देखिए ये जो लेंथ ऑफ एल है, हाँ आपको याद है मैंने काउंट अभी दिखाया था, तो काउंट में हमने आई हाँ को हाँ, आइटरेट किया अभी था। वही 1 2 3 4। यहाँ पे आई को हाँ आइटरेट मैंने किया था, बट यहाँ पे उन्होंने बस ऐड किया है वन। तो जितनी भी बार आपका वैल्यूज आएगा हाँ उतना बार आप काउंट को ऐड करते जाएंगे और फाइनली आप काउंट को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। रिटर्न मतलब आप कुछ वापस भेज रहे हैं। तो जब भी आप ऐसे फंक्शंस कॉल करेंगे तो आप हमेशा रिटर्न वैल्यू रिटर्न करेंगे। रिटर्न वैल्यू मतलब इन द सेंस वो प्रिंट नहीं करेगा, वो बस एक वैल्यू है जो वो दे देगा। और ये वैल्यू आप जैसे फॉर एग्जांपल अब मान लेते हैं यहाँ सी डालता हूँ, तो सी इज इक्वल टू, मैं लेंथ ऑफ एल जो फंक्शन है यहाँ पे, लेंथ ऑफ एल जो फंक्शन है उसका जो आउटपुट होगा वो सी में ऐड हो जाएगा, यानी सी का एक्चुअल वैल्यू काउंट होगा, ठीक है। समझ में आया? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? समझ में आया? मैं आगे जाऊं? बिल्कुल। हाँ, मुझे आवाज नहीं आ रही एक्चुअली। तो मैं आवाज कट रही है। आगे। टाइप करके पूछ लीजिए अगर कुछ पूछना है। हेलो। मैं ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ, हाँ नेक्स्ट है हाँ, बिल्कुल फर्स्ट ऑफ बिल्कुल। एल। फर्स्ट ऑफ एल में सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कुछ ज्यादा लफड़ा नहीं है। अगर आप आइट्रेटर का कॉन्सेप्ट समझते हैं तो आप ये सारे फंक्शंस आसानी से समझ सकते हैं, एक दो को छोड़। फर्स्ट ऑफ एल अगेन एक फंक्शन है, ठीक है, ये एक फंक्शन है, इसका प्रोसीजर बोलिए, ठीक है। आगे बढ़िएगा।
हाँ मैं इसको PR से डिनोट कर रहा हूँ प्रोसीजर को, ठीक है। फॉर ईच एक्स, राइट, ओके इन एल, एक्स का पहला वैल्यू क्या हाँ है? 20। 20 आपको बस वही रिटर्न कर देना है, कुछ इतना लफड़ा नहीं करना, पहला वैल्यू आपको रिटर्न कर देना है जो कि है 20, ठीक है। आपको एक्स्ट्रा कुछ चेक ही नहीं करना, आपको 30 नहीं जाना, 40 नहीं जाना, जहां से ही जैसे ही आप ये रिटर्न बोल दिए यही फंक्शन एंड हो जाएगा। इसके आगे वो वापस से जो मैं बोला था कि यहाँ चला जाएगा और चेक करेगा, वो नहीं होगा, ठीक है। हाँ आवाज नहीं आ रही है, आगे बहुत धीरे आवाज आ रही है एक्चुअली। नेटवर्क इशू हो सकता है, अब ठीक आवाज आई क्योंकि है, हम तो समझ में आ अपने गया ना? मैं आगे जाऊँ ना? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, कहीं समझ नहीं आए तुरंत रोक देना, मैं बता दूंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक बिल्कुल छोटा सा बिल्कुल लॉजिकल खेला खेला गया है, जो लॉजिक जनरली मांगेगा ही मांगेगा सीटी। तो यहाँ एक सिंपल सा लॉजिक है। देखो यहाँ एल, लास्ट ऑफ एल अगेन एक फंक्शन प्रोसीजर है हाँ जो कुछ रिटर्न करेगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, फॉर हाँ ईच एक्स इन एल, है ना। हाँ हाँ फॉर ईच एक्स इन एल मतलब एक्स अगेन ये एक आइटरेटर है जो अरे इसमें वैल्यू 20 जाएगा, पहला इसमें, दूसरा इसमें, हाँ तीसरा इसमें, चौथा इसमें, पांचवा इसमें, राइट। हाँ हाँ सारे वैल्यूज जाएगा, लास्ट ई का वैल्यू। और क्या हो रहा है कि हर बार ई का वैल्यू चेंज किया जा रहा है एक्स से। मतलब अगर एक्स 20 है तो ई 20 हो जाएगा, अगर एक्स 30 है तो ई 30 हो जाएगा, एक्स 40 है तो ई 40 हो जाएगा, तो लास्ट में ई का वैल्यू क्या बचेगा? 10 वही ई में स्टोर हो जाएगा। अब देखो, हो हाँ सक चाहते तो हम लोग यहाँ रिटर्न कर सकते थे फंक्शन, लेकिन हम लोग यहाँ रिटर्न नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर तुम यहाँ रिटर्न करोगे तो हर बार वैल्यू तुमको रिटर्न होगा, मतलब कि हर जैसे ये पहली बार में चला जाएगा ना, मतलब अगर तुम ये रिटर्न यहां से लेकर के यहां शिफ्ट कर दो, यहां पे तुम रिटर्न कर दो, रिटर्न को मैं हाँ आर से डिनोट कर रहा हूं, हाँ तुम यहां रिटर्न कर देते हो ये फॉर हाँ एग्जांपल, तो इसका हाँ मतलब होगा कि ये पहली बार में एक्स का वैल्यू ई का वैल्यू आ गया, पहली बार में ई का वैल्यू तुम्हारा 20 आ गया और वो 20 उसको रिटर्न कर देगा। तो ये तो हम लोग को नहीं हाँ चाहिए, हम लोग को तो लास्ट वैल्यू चाहिए। नहीं लास्ट ऑफ एल हमेशा लास्ट लास्ट में वैल्यू रिटर्न करता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। लिस्ट ऑफ का लास्ट वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। ठीक है वो हमको नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग यहाँ पे लूप खत्म हो जा रहा है, ये वाला पार्ट मतलब इसके अंदर कुछ नहीं है, इसका मतलब है कि पार्ट खत्म, यहाँ रिटर्न नहीं हो रहा। ये जब पूरा का पूरा रन हो जाएगा तब जाके ये ई को रिटर्न कर देगा, ई को रिटर्न कर देगा इन द सेंस लास्ट वैल्यू जो ई में होगा वो उसको वैल्यू को रिटर्न कर देगा। समझ में आया? ओ, हाँ भैया क्या करेगा ये? लास्ट ऑफ समझिए कि इसके अंदर जब तब तक लास्ट वैल्यूज आ जाएगा तो उसके बाद ही इसको रिटर्न करना है। हाँ अगर ऊपर रिटर्न कर देंगे तो पहले बार में ही रिटर्न हो जाएगा, हाँ, तो जबकि वो हमको गलत हो चाहिए जाएगा। आखिरी तक एलिमेंट। हाँ हाँ, तो वो गलत हो जाएगा, तो इसलिए वो फिर ठीक फर्स्ट ऑफ एल वाला फंक्शन का काम करने लग जाएगा। हाँ फिर वो फर्स्ट ऑफ एल हो जाएगा जो देखो कि यहाँ ऊपर ही वही रिटर्न किया था। गया, राइट। यहाँ पे हाँ उन्होंने एक्स एग्जैक्टली का वैल्यू ही एग्जैक्टली रिटर्न कर दिया, बट तुम चाहते तो यहाँ इक्वल टू एक्स और रिटर्न ऑफ यहाँ पे भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। हाँ तो तुम अगर देखो ठीक तो है सीटी में तुमको एक चीज दिख रहा होगा जो शायद तुम गौर किए या नहीं किए, पता नहीं। और सीटी में जो सबसे बड़ी चीज जो समझनी चाहिए वो ये है कि सीटी एक्चुअली कुछ नहीं, पैटर्न रिकॉग्निशन का खेला है। हाँ पैटर्न को अगर तुम रिकॉग्नाइज कर लो, क्योंकि यही फंक्शन तुम यहाँ भी लिख रहे हो, बस थोड़ा सा पैटर्न चेंज करो, राइट। हाँ पैटर्न रिकॉग्नाइज बस करो। उसी और पैटर्न क्रिएशन का भी फंक्शन है, कई बार तुमको पैटर्न क्रिएट करना है, पाइथन में हम लोग को खुद का एल्गोरिदम बनाना पड़ता है, जिसको हम ओ लोग एल्गोरिदम भी बोलते हैं, ठीक है। ओके इसको मापने का कुछ कुछ तरीका है, जैसा मैं एक बताया था कि कई बार हम लोग यहाँ तक रन कर रहे हैं लेकिन हम लोग को जरूरत नहीं है, तो वो सब टाइम हाँ कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये सब आता है, बट वो अलग चीज है, ठीक है। रेस्ट ओके ऑफ एल, इसमें एक छोटा सा चीज है, ये क्या है, ये कोई बताएगा? बता सकते हो कि ये क्या है यहाँ पे? यहाँ पे वही कंबाइन हो गया, मतलब फर्स्ट जीरो था तो उसके बाद जैसे ऐड होंगे, ऐड करते जाएंगे हम लोग, जो जो एक्स के वैल्यूज आते रहेंगे। मैं रेस्ट पहले एल को आर एल 20 लिख रहा हूँ, फिर ठीक है। मैं आर एल लिख हाँ रहा हूँ और मैं प्लस एक्स हाँ कर दे रहा हूँ। अब मुझे बताओ कि हाँ
क्या ये सही कोड है नहीं इस नहीं रेफरेंस नहीं में? नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि हमें ऐड ये, अगर हमें कभी भी ऐड करना है या किसी चीज को अपेंड करना है तो हमें डबल प्लस चाहिए। एक चीज जो तुम गौर नहीं किए हो, किए या नहीं पता नहीं, अपेंड तब यूज किया जाता है जब वो एक्चुअली में एक एलिमेंट होता है लिस्ट का। मतलब कि ओ, अगर तुमको लिस्ट में कुछ ऐड करना है हाँ तो तुम डबल प्लस यूज करोगे, और इसका मतलब अपेंड है। जो तुम सही बोले, एकदम सही बोले, कोई दिक्कत नहीं। बट ये कोड कैसे काम कर रही है, समझ आ रहा हाँ, समझा दीजिए। है? देखो यही होता है। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो ये पढ़ लेंगे और छोड़ के चल देंगे, बट अगर तुम इसको समझ लिए तो तुम लिस्ट बना पाओगे खुद से। हाँ देखो, यहाँ सबसे पहली चीज जो होती है वो है फॉल्स। तुम एक कंसेप्ट पढ़े होगे फ्लैग का, है ना? एक फ्लैग रहता है, उसका वैल्यू हम लोग ट्रू या फॉल्स रखते हैं, अगर मिल गया तो उसको ट्रू कर देते हैं। पढ़े हो? हेलो? फ्लैग का कॉन्सेप्ट पढ़े हो क्या? अगर नहीं पढ़े हो तो मैं उस रेफरेंस में नहीं बताऊंगा। हेलो। हाँ हाँ, फ्लैग का कॉन्सेप्ट पढ़े हो? फ्लैग का कॉन्सेप्ट हाँ पढ़े तो थे। कि अगर तुम्हारा एक इसके वैल्यू अंदर है, तुमको कुछ दो सर्च तीन करना है, तो एक्सप्रेशन आता सबसे है। पहले तुम फ्लैग को फॉल्स रखोगे। जब वो मिल हाँ, जाएगा तो फ्लैग को ट्रू कर दो, पहले फॉल्स है। ट्रू कर देंगे। कुछ रन हाँ करोगे, करते 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 करते, उसके बाद जब मिल जाएगा तो फाइनली फ्लैग को ट्रू कर दोगे। पढ़े थे? हाँ वही चीज है। फाउंड यहाँ एक हाँ, फ्लैग का काम कर रहा है, ठीक है? ओके। रेस्ट लिस्ट मतलब एक एम्प्टी लिस्ट है। अब भैया ये एम्प्टी एम्प्टी लिस्ट, हाँ लिस्ट की जरूरत क्या है? जब भी ऐसा कुछ आए तो सबसे पहले ये सोचो कि एम्प्टी लिस्ट की जरूरत क्या है। कहीं ना कहीं हम लोग हाँ, नया लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं, इसका मतलब तो हो सकता है हम लोग न्यू लिस्ट क्रिएट जी कर रहे हैं। जी। ठीक है, न्यू लिस्ट यहाँ हाँ, क्रिएट हो रहा है। फॉर ईच एक्स इन एल, एल क्या है हमारा? ये लिस्ट, एल राइट? साइड लिस्ट है। हाँ एक्स क्या है? आइटरेटर है, इंडिविजुअल वैल्यू पे जाएगा, हाँ है ना? हाँ सबको होते जाएगा। अब देखो, इफ फाउंड का मतलब क्या है? इफ फॉल्स, राइट? अभी मेरा फाउंड फॉल्स है, हाँ राइट? हाँ हाँ, मेरा फाउंड अभी फॉल्स है, तो क्या ये पहला फॉल्स है। वैल्यू हाँ चेक करेगा? अभी मेरा फाउंड फॉल्स है, तो अगर हाँ, इफ कंडीशन को देखो तो इफ में जब भी कुछ ट्रू होता है तभी अंदर जाता है ना। तभी करते हैं। हाँ हाँ, तो पहला नहीं होगा। पहला नहीं होगा, जस्ट नहीं। तो हटा दो, ठीक है? हाँ अब हम लोग एल्स पार्ट में आ जाएंगे। जैसे ही इफ खत्म होगा हम्म, एल्स पार्ट में आ जाएंगे। हाँ ये एल्स में जो तुम लिखोगे, तो अब देखो फाउंड को ट्रू कर दिया गया, है ना? हाँ अब फाउंड को ट्रू कर दिया गया, तो क्या मेरा काम यही खत्म हो गया? मैं एक लूप के अंदर हूँ, राइट? मैं एक फॉर ईच लूप के हाँ, अंदर हूँ। क्या मेरा काम खत्म हो हम्म, गया? नहीं, मेरे पास एक्स में अभी और नहीं, एलिमेंट है, राइट? तो मैं चेक अभी करूँ बहुत सारे। हाँ, इसका वैल्यू अब क्या है मेरा, 30। और ये 30 क्या है? एक एलिमेंट है लिस्ट का, राइट? हाँ एलिमेंट है लिस्ट का। अब हाँ, फाउंड मेरा क्या हो गया है नीचे के हिसाब से? ट्रू। कौन सा ट्रू हो गया? ट्रू। तो अब ये इसके अंदर तो जाएगा। अब ऐड होगा, अब अपेंड होगा। हाँ, तो ये रेस्ट लिस्ट है, राइट? रेस्ट लिस्ट मतलब जो ओरिजिनल लिस्ट था उससे अलग है ये ध्यान रखने वाली बात है हाँ ना। हाँ अब इसमें अपेंड हो गया एक्स। जी। अगर मैं रेस्ट लिस्ट को आरएल बोलूं, मान लो यही आरएल है, ठीक है? हाँ तो मेरा पहला वैल्यू क्या आ गया? 30, राइट? 30। हाँ, अब चूंकि ये ट्रू हो चुका है तो ये एल्स पार्ट में तो जाएगा नहीं। नहीं फिर से जाएगा यहीं पे फॉर ईच में। हाँ, तो अब क्या होगा? 40, राइट? अब 40। हाँ, फिर नेक्स्ट सेम इसी 50, तरह 50। और फिर जब तक फिर लास्ट तक 10 चलता जाएगा, है ना? तब तक चलेगा। और समझ लास्ट में में आया? रेस्ट को रिटर्न कर देंगे। हाँ, हाँ समझ फाइनली गए। जब ये लूप पूरा खत्म हो जाएगा, ये पूरा काम खत्म हो तब जाएगा, जाके। तो तुम हाँ यहाँ पे रिटर्न कर दोगे लिस्ट को, रेस्ट लिस्ट जी, को। रेस्ट और इसको। ये हाँ कोई वैल्यू है जो तुम, मतलब मान लो यहाँ एक वेरिएबल है सी, उसमें तुम रेस्ट लिस्ट हाँ को रन करते हो, ये फंक्शन रन करते हो, तो उसका वैल्यू सी में आ जाएगा, और सी एक्चुअली में रेस्ट लिस्ट का पूरा लिस्ट बन जाएगा, ठीक है?
एक तरीके से कॉपी बन जाएगा उसका, ठीक है? जी समझ में आया? बिल्कुल बिल्कुल। अगर तुम ये समझ गए तो मुझे ये बताओ फर्स्ट ऑफ एल कैसे बनेगा? फर्स्ट फर्स्ट ऑफ एल, ऑफ एल। सॉरी इनिट, इनिट ऑफ एल। इनिट ऑफ एल में तुम शुरुआत के सारे एलिमेंट्स रखते हो लास्ट एलिमेंट को छोड़ करके। हाँ तो क्या लगता है कैसे होगा इनिट ऑफ एल? तो इसमें अगर लास्ट को लेना है और लास्ट को छोड़कर फर्स्ट सारे लेने हैं तो स्टार्टिंग में हम इसको ट्रू रखते हैं। स्टार्टिंग में हम लोग, हाँ सही है, एकदम सही है। ट्रू कर लेते हैं लेकिन फिर तुम और उसके लास्ट बाद एलिमेंट है रेस्ट की ये जगह कैसे पे पता इनिट करोगे? लिस्ट ले लेंगे। हाँ हाँ ठीक है, एम्प्टी लिस्ट ले हाँ लिया, ओके। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे फाउंड में अब यहाँ पे रेस्ट की जगह पे अगर हम इनिशियलाइज लिस्ट को ऐड अगर हम करते हैं, हाँ लेकिन सही बात है हम्म। लास्ट को। एक सवाल बताओ, हाँ हाँ लास्ट एलिमेंट पूछिए। कैसे लोगे? अगर तुम बोलते हो, हाँ हाँ सही कह रहे हैं, ऐसे लास्ट देखो को ऐसे कैसे लेंगे। देखो, ये लॉजिक है इनिट ऑफ एल में। देखो हाँ सही कह रहे हैं। जब भी ऐसा कुछ रहे ना, तो ये हाँ लॉजिक ध्यान रखना, जब भी तुमको लास्ट में कुछ करना है, ट्राई करो उस हाँ वैल्यू को। इसका पैटर्न क्या होता है, जब भी तुमको कुछ लास्ट में चाहिए, लास्ट वैल्यू चाहिए, तो ट्राई करो कि उस वैल्यू को कहीं स्टोर करो, है ना? हाँ और यही लॉजिक तुम्हारा यहाँ काम करता है। बाकी सब सिमिलर है, हाँ हाँ बट फाउंड। सब कुछ सेम है। देखो बस एक छोटा सा अंतर है। हाँ अब देखो, समझ। तुम लास्ट एल, मैं ये बताना नहीं चाह रहा कि काम कैसे कर रहा है, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि सीटी को समझो कैसे, वो ज्यादा गुड इम्पोर्टेंट है। समझ गए। लास्ट एल में सेम तरीका है ना, कुछ अलग नहीं है, हाँ सेम तरीका है। नहीं। हाँ यहाँ भी सेम तरीका है, बस थोड़े से कोड का अंतर है, थोड़ा सा कोड हाँ बड़ा हो गया, राइट? कुछ ज्यादा हाँ अंतर तो नहीं। नहीं। पैटर्न ये है, जब भी तुमको कोई लास्ट एलिमेंट चाहिए तो ट्राई टू स्टोर ऑल द आइट्रेशन वैल्यू, मतलब जितना भी आइट्रेशन वैल्यू है ना, उसको कहीं ना कहीं स्टोर करने का कोशिश करो, ठीक है? ठीक है। और मेंबर ऑफ एल तो मैं बता दिया था। मेंबर ऑफ एल में एक छोटा सा हाँ पॉइंट ऑफ क्लैरिटी, यहाँ पे हमने हाँ बोला था कि रन करेगा, राइट? हाँ ये नहीं होगा। रीजन, तुम तो देखो लूप यही खत्म हो जा रहा है, राइट? उस समय मेरे पास हाँ सही इंडेंटेशन नहीं था इसलिए समझा नहीं पाया था। यहाँ हाँ लूप नहीं होगा, ये सिर्फ यहीं तक चेक करेगा, ओके। यहाँ मिल जाएगा तो बात खत्म। हाँ अब मुझे ये बस बताओ, खत्म समझ। हाँ बोलिए। मुझे ये बताओ कि इसके बाद अब क्या समझना है? ये तो बेसिक चीज है जिससे तुम सूडो कोड बना सकते हो। अब तुम अगर देखोगे हाँ तो तुम्हारे सूडो कोड में इनिट, रेस्ट, फर्स्ट, यही सब बहुत है मिलेगा, है ना? बहुत है। हाँ 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 बताओ समझ मुझे गए। कि तुमको क्या इसमें समझना है, कोई ऐसा पर्टिकुलर सूडो कोड है तुम्हारे पास? मुझे बस नाम बता दो, मैं स्लाइड खोल करके देख लूंगा, मैं वही वीक खोल करके वो चीज खोल के बता दूंगा। और गुड। तुम देखो, तुम मुझसे आइट्रेशन पूछ रहे थे, राइट? फिल्टरिंग पूछ रहे थे, राइट? हाँ ये क्या है? गुड। ये फिल्टरिंग की तो है। हाँ लूप पूछ रहे थे, ये क्या है? फॉर इच लूप है। लूप है। हाँ तुम देखो सिंपल से फंक्शंस में भी किस तरीके से यूज किया गया है ना? सही है। अब अगर और तुम्हारे यही सब स्पेसिफिक सूडो कोड हो तो मैं उससे अच्छे से हाँ समझा पाऊंगा। और रुक स्पेसिफिक जाइए। सूडो कोड है, कोई भी बोलो मुझे। गुड। एक चीज जो तुमको इसमें बताया गया होगा वो ये, आई थिंक वो तुमको पहले भी बताया जा चुका है। अगर कोई एक्स क्या। मेरे पास कार्ड है तो एक्स डॉट हाँ फिजिक्स, हाँ है सब लिख है या स्लाइड फिर में है। एक्स ऑफ फिजिक्स ऐसा भी लिख सकते हैं वो। स्लाइड है 5.4 में ही सूडो कोड में। उसमें है ऐसे सब कोड बहुत सारे सूडो कोड। हाँ देखिए। ये तब हाँ ये टॉप स्टूडेंट का है। अब तुम अगर इसको हाँ देखोगे ना, दिमाग हाँ एकदम, मतलब क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ अनस्टेबल रहा हो है, जाएगा। हाँ अनस्टेबल हो जाएगा दिमाग। हाँ चलो स्टेबल करते हैं।
देखो प्रोसीजर में बोल रहा था ना, लगता है इन्होंने हाँ प्रोसीजर बता दिया। प्रोसीजर क्या है? टॉप 3 मार्क्स। पर सबसे पहले ये समझो कि प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर मतलब है कि तुम अपना काम किसी को दे रहे हो, जो हाँ एक्चुअली तुम ही लिखोगे, जो इस मेन चीज हाँ। से अलग है, ये पूरे मेन चीज से अलग है। तुम वो दे दिए, वो तुमको एक रिटर्न वैल्यू दिया। प्रोसीजर अक्सर रिटर्न वैल्यू देते हैं, ठीक है। ओके, समझ रिटर्न गया। दिया और तुम उसको यूज करोगे अपने इस काम के लिए, राइट। सूडो कोड के लिए। हाँ, सुडोकोड के लिए। बट यहाँ पे हम लोग प्रोसीजर ही डिफाइन कर रहे हैं। तो मुझे ओके। समझ नहीं आया, मतलब इसमें सब कुछ क्लियर है, समझा दिए अच्छे से। स्टूडेंट हु आर डूइंग वेल इन सब्जेक्ट अमंग टॉप 3 मार्क्स इन इस सब्जेक्ट, प्रोसीजर फॉर द थर्ड हाईएस्ट। अब देखो यहाँ पे छोटा सा लॉजिक है। हाँ। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पढ़ो तुम। कहाँ? दिख रहा है मेरा स्क्रीन? हाँ हाँ, दिख रहा है दिख रहा है। क्या लिखा हुआ है कह रहा है देखो। कि अगर कोई एक सब्जेक्ट है, अगर वो मैक्सिमम मार्क्स का है, तो जो थर्ड मैक्सिमम मार्क्स वाले हो जाएंगे वो सेकंड मैक्सिमम के हो जाएंगे, और सेकंड मैक्सिमम वाले मैक्सिमम हो जाएंगे, और वो जो मैक्सिमम होगा मार्क्स, वही होगा उस सब्जेक्ट का हाईएस्ट मार्क्स। आज के पाइथन एग्जाम में इसका लॉजिक यूज करना पड़ा था मुझे। तो पाइथन में भी तुम्हारा ये पीछा नहीं छोड़ने वाला। सिंपल एंड ऑफ एक। द पॉइंट ये बताना है। ओके ओके ओके। और तो ये यहाँ हो होता क्या क्यों रहा है है वो बताओ। ऐसे क्या? यहाँ पे अब समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है? हाँ। बताओ, तुम ही बताओ। अगर कहीं गलत हो गया तो मैं बताऊंगा। क्या बताएं, पूछिए। क्या हो रहा है यहाँ पे, मतलब कैसे काम कर रहा है तुम्हारा कोड? कोड। इसमें तो सबसे पहले सारे मैक्सिमम, सेकंड हाँ, मार्क्स, थर्ड मार्क्स जीरो हो गए, इनिशियलाइज कर दिए हम। ठीक है, अब ओके, हम ये गुड। देखें, अब हम देखें कि एक लूप में गए जिसके हम्म, अंदर बहुत सारे रूल्स हैं या नहीं है ये। ठीक है। हम्म, अगर कोई भी, अगर हम पहला कंडीशन अब देखते हैं कि अगर कोई भी जो एक्स का जो सब्जेक्ट है, वो अगर मैक्सिमम से ज्यादा है, मतलब हम्म, जो हाईएस्ट मार्क्स है एक सब्जेक्ट का किसी से, हम्म, तो वो जो थर्ड मैक्सिमम मार्क्स हो जाएगा, वो सेकंड मैक्सिमम के बराबर हो जाएगा, और जो सेकंड मैक्सिमम होगा वो मैक्सिमम के बराबर हो जाएगा, हम्म, और ये जो मैक्सिमम होगा वही हाईएस्ट, उस सब्जेक्ट का हाईएस्ट मैक्सिमम मार्क्स होगा, यानी अब जो फर्स्ट हम्म, टॉपर होंगे। हम्म, इस तरीके से क्यों लिखा गया? हाँ, यही हम जानना चाहते हैं, अभी पूछने वाले थे। समझ गए, इसलिए ऐसा, आप बोले ही कि मतलब तुम हमको बताओ कि आखिर ऐसा क्यों है। ऐसा क्यों हुआ? ये यही नहीं, ये सूडो कोड स्टार्टिंग में भी जब था ना, वहां भी ऐसे ही बताया गया था। हाँ, हम जानते हैं। हाँ अगर तुम सीधे सीधे मैक्सिमम मार्क्स को एक्स डॉट सब्जेक्ट डाल देते हो, राइट, इसको मैं सबसे ऊपर हाँ लिखूंगा, है ना। हाँ हाँ। तो थर्ड एंड सेकंड मैक्स को मैं क्या डालूं? तुम यहाँ कर क्या रहे हो, वो समझे हो? नॉट क्लियर 100%। समझा दे। मैक्स इज इक्वल टू एक्स डॉट सब्जेक्ट, ये लास्ट में इसलिए आया क्योंकि तुम थर्ड मैक्सिमम का वैल्यू सेकंड मैक्सिमम में ट्रांसफर कर रहे हो। सेकंड अच्छा। मैक्स सॉरी, सेकंड मैक्सिमम का वैल्यू थर्ड मैक्सिमम में ट्रांसफर कर रहे हो। फर्स्ट मैक्सिमम का वैल्यू सेकंड मैक्सिमम में ट्रांसफर कर रहे हो। ऐसा क्यों कर रहे हो वो भी बता। पहले हाँ। बार में समझ नहीं आएगा, लेकिन जब दूसरे वाले वैल्यू के साथ जाओगे तब समझ में आने लगेगा। तुम एक्चुअली इसके लिए जगह बना रहे हो। अच्छा। अगर तुम इसको सबसे पहले इनिशियलाइज कर दिए तो इसका जगह तो बना ही नहीं ना। अब हाँ मान लो, जरूरी तो नहीं है कि अगर तुम इसको मैक्सिमम बोल दिए कि यहाँ पे एक मैक्सिमम है मेरे पास 82, तो जरूरी तो हाँ। नहीं है कि यही मैक्सिमम वैल्यू हमेशा रहेगा। नहीं नहीं नहीं। हो सकता है ना कि इससे बड़ा 98 आ जाए, हाँ। और हो सकता है कि 100 ही आ जाए, है ना। अब अगर तुम मैक्सिमम को 82 कर दिए, तो जब तुम्हारे पास 98 वैल्यू आएगा तो वो सेकंड वो मैक्सिमम में स्टोर हो 82 जाएगा ना। सेकंड मैक्सिमम हो जाएगा और 98 फर्स्ट मैक्सिमम हो जाएगा, और और उसके जैसे बाद जब 100 आ जाएगा तो 98 सेकंड हो जाएगा, 82 थर्ड हो जाएगा, और वो 100 मैक्सिमम हो जाएगा। बिल्कुल बस यही लॉजिक है। समझ सेम गए। चीज अब नीचे चलते हैं यहाँ पे, है ना। हाँ इसको देखो, इफ मैक्स इज ग्रेटर देन सब्जेक्ट एंड एक्स इज ग्रेटर देन सेकंड मैक्स,
थर्ड हाँ मैक्स को सेकंड मैक्स और सेकंड मैक्स को एक्स डॉट सब्जेक्ट। मतलब देखो, हाँ, ऐसा लगेगा कि कोड यही खत्म हो जा रहा है, ये बट कॉमन है नहीं। गलती है एग्जाम में, ये हाँ कॉमन गलती है और इस वजह से बहुत बच्चे गलती करते हैं। हाँ यहाँ खत्म नहीं हो रहा है, यहाँ पे तो सिर्फ तुम मैक्स को स्टोर किए। हमेशा ये देखो कि एक्स डॉट सब्जेक्ट कहाँ है। अगर एक्स डॉट सब्जेक्ट थर्ड मैक्स में पहुंच गया तो इसका मतलब है कि तुम्हारा कोड खत्म हो गया। इसको समझने का सबसे आसान तरीका, ठीक है। और उससे पहले अब ठीक है। देखो, सेकंड मैक्स के लिए तुमको जगह तो बनाना पड़ेगा। अब मेरा मेन मैक्सिमम वैल्यू तो मिल चुका है, राइट। मेरा हाँ मेन मैक्सिमम वैल्यू तो मेरे को मिल चुका। अब मेरे को इससे कोई काम नहीं है। मैं जानता हूं कि आफ्टर दिस स्टेप मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू ही होगा सबसे पहला, ठीक है। लेकिन अब मेरा जी। सेकंड मैक्सिमम तो चेंज हो सकता है ना। मतलब अगर मैं 82 था हाँ और मेरे पास एक 98 है हाँ और मेरे पास एक 100 है, हाँ। मान लेते हैं, तो मेरा तो 100 तो 100 तो फिक्स हो मैक्स हो गया। जाएगा। हाँ लेकिन अब मान लो कि मेरे पास एक वैल्यू आ जाता है जो 99 है। हाँ मेरा सेकंड मैक्सिमम के लिए मुझे जगह तो बनाना पड़ेगा। अब मेरा जी। सेकंड मैक्सिमम ये था करेंटली, राइट। लेकिन अब मैं क्या बोलूंगा, अब मैं बोलूंगा कि मैं 98 को इधर शिफ्ट कर दूंगा। 98 अब थर्ड हो जाएगा और 99 सेकंड हो जाएगा। बस यही है हाँ। इसका पैटर्न और कुछ नहीं। और अगर इसमें कंफ्यूजन है कि ये क्या है, क्यों है, मतलब मैक्स ग्रेटर देन एक्स डॉट सब्जेक्ट एंड एक्स डॉट सब्जेक्ट ग्रेटर देन मैक्स, सिंपल लॉजिक। एंड क्या करता है? दोनों का इंटरसेक्शन होना चाहिए, दोनों होना चाहिए, पहला भी कंडीशन और दूसरा हम्म कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। हम्म मतलब सब्जेक्ट जो है वो मैक्सिमम वैल्यू से छोटा होना चाहिए, लेकिन हाँ सेकंड मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा होना चाहिए। मैं तुमको बताया था, मेरा जो एक वीडियो बना के डाला था उसमें बताया था कि बड़ा और छोटा कैसे पता करते हैं। बड़ा जिधर नहीं है देखिए। उधर दो बिंदु दे दो, और जिधर छोटा हाँ है उधर एक बिंदु डाल दो और जोड़ दो, सिंपल। ओके। ठीक सेम है। लॉजिक है। अब ये x2 टेबल 2 तो अब तक मेरे ख्याल से फेमिलियर हो गए होंगे। हाँ रिटर्न थर्ड मैक्स समझ में आ गया। और सेकंड हाँ मैक्स क्या के बाद क्या है, यहाँ पे जो सेकंड मैक्स है इसका मतलब ये है कि तुम्हारा जो, उससे ज्यादा। अब इससे बड़ा होना चाहिए लेकिन इससे छोटा होना चाहिए, जो मैं अभी 98 99 वाला एग्जांपल दिया था, राइट। हाँ अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसी चीज को इसी कोड को थोड़ा सा बढ़ाया होगा, राइट। लिस्ट। हाँ इन्होंने ये प्रोसीजर निकाला, राइट, टॉप 3 मार्क्स। अब जरूरी तो नहीं है कि तुम जो थर्ड मार्क्स है वो ओवरऑल अच्छा कर रहा है कि नहीं, तो उसके लिए ये चीज निकाला गया, कट ऑफ मार्क्स। कट ऑफ मार्क्स मतलब जितने भी बच्चे मतलब अच्छा किए उसका एवरेज निकाला हाँ गया होगा, आई गेस। कट ऑफ ऑन ईच सब्जेक्ट। तो अब देखो प्रोसीजर का सबसे अच्छा फायदा क्या है, सबसे अच्छा फायदा ये है, ये कट ऑफ मैथ्स है। मतलब यहाँ एक वेरिएबल है, राइट, और यहाँ पे तुम हाँ कितनी भी बार प्रोसीजर को कॉल कर रहे हो, तुम अपना काम कितनी भी बार दे रहे हो, ये क्या कर रहा है, जैसे यहाँ आ रहा है यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जा रहा है और ये शिफ्ट सारा होते प्रोसीजर जाएगा। रन कर रहा है। तुमको मतलब नहीं है, तुम एक बार लिख दिए, तुम 1000 बार यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। यही प्रोसीजर का सबसे बड़ा फायदा होता है, ठीक है। तो यही चीज है। आपको खुद नहीं करना है, वो खुद करते जाएगा, जो भी हाँ, वैल्यूज आते रहेंगे। मतलब बोलने के लिए हम लोग ऑल हाँ द टाइम प्रोसीजर लिखते हैं, आई मीन प्रोसीजर को फंक्शन बोला जाता है वैसे, बाय द वे। तो ये हो गया। अब अगर तुमको कट ऑफ मार्क्स मिल गया तो अब तुमको यहाँ क्या बोल रहा है, लिस्ट क्रिएट करना है। वो लिस्ट कैसे लिस्ट में क्रिएट क्रिएट करते हैं कर वो दिया। बता रहे हैं, क्या हुआ। नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। यहाँ पे क्या हो रहा है, आप समझ में आ रहा है, हाँ बताओ। वैसे तो यहाँ इसमें लिखा वही हुआ है। है। हाँ लिखा हुआ भी है। आई होप तुमको अब समझ आ रहा होगा कि कोड कैसे काम कर रहा है। हाँ भैया। अब तुम अपना कोई भी क्रेडिट निकाल के चेक करो, क्या तुम उसको बना पा रहे हो। पर देखो यहाँ कट ऑफ मार्क्स क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू। तुम अगर देखो तो तुम्हारे पास अलग अलग चीज है, इसको देखो, ऐसे समझो। तुम्हारे पास तुम्हारे पास वेरिएबल्स दिया हुआ है, ठीक है। तुम्हारे पास ठीक है। लूप्स दिया हुआ है। तुम्हारे पास कंडीशंस, जो इफ एल्स बोलते हैं ना उसको कंडीशंस बोलते हैं। तुम्हारे पास प्रोसीजर दिया हुआ है। हाँ
और तुम्हारे पास इससे ज्यादा क्या होता है, लूप, वेरिएबल्स, कंडीशन, प्रोसीजर्स, इतना काफी है अभी के लिए। ये सारा दिया हुआ है, हम्म। तुमको ये सारा से मिला हम्म। करके अपना दिमाग लगा करके खिचड़ी बनाना है, सिंपल सा बात। लूप, वेरिएबल, कंडीशन, प्रोसीजर, ये तुम्हारे पास कुछ कुछ चीज दिया हुआ है, आइटम, इससे तुमको मिला के खिचड़ी बनाना है। खिचड़ी मतलब प्रोग्राम बनाना हम्म। है ना। ठीक है। तो तुमको हाँ। बेसिकली लॉजिक ये लगाना है कि मैं ये कैसे लगाऊं, खिचड़ी कैसे बनाऊं, है ना। और ये खिचड़ी के भी अलग अलग वैल्यूज है, बट इस कोर्स में उसका दिक्कत नहीं पड़ेगा तुमको। मैक्सिमम टाइम सिर्फ तुमको देखना होगा कि कहाँ गलती है। कुछ सिंपल टिप्स, अगर एग्जाम में जाओ और तुमको लिस्ट दे, तो सबसे पहले तो यही देखो कि लिस्ट एम्प्टी इनिशियलाइज हुआ है, एल इज इक्वल टू हम्म। ऐसा कुछ है या नहीं। अगर नहीं है तो पहला गलती तो वही होता है हाँ मैक्सिमम हाँ। टाइम, तो इनिशियलाइज नहीं करते हैं लिस्ट को। तो ये एक सिंपल सा टिप है। तो कुछ और स्पेसिफिक है जो हम बता सकें, क्योंकि ये स्लाइड ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से नहीं खत्म तो नहीं हुआ है। देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लगा तो बता देंगे। ये समझ आ रहा है ना कि क्या हो रहा है, क्या कैसे हो रहा है। हाँ, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। अब देखिए, तो एक बोला ग्रेडेड था ना असाइनमेंट सेम में कुछ प्राइस क्वेश्चंस प्रॉब्लम, है। बोलो। हाँ, ग्रेडेड असाइनमेंट में कुछ क्वेश्चंस है जिसमें दो दो लिस्ट दे दिए हैं, उसमें एलिमिनेट करने को कहा है। फिर उसके अंदर कोई बता दिए एलिमिनेट कैसे करेंगे, या मिस्टेक वाला तो ठीक है। इसी में रिमाइंडर वाला कि ए बी दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, अब हमें रिमाइंडर निकालने हैं, तो क्या होगा? मॉड्यूलो मॉड्यूलो यूज करना पड़ेगा। क्वेश्चन दिखा, मैं क्वेश्चंस सॉल्यूशन तो ग्रेडेड नहीं दूंगा। असाइनमेंट। नहीं नहीं नहीं। शायद डेट पार हो गया है ना, मैं सॉल्यूशन दे सकता हूँ। हाँ, असाइनमेंट हो चुका है। हाँ, तब फिर ठीक है, तब फिर दिखाओ, मैं दिखा देता हूँ। ऑन या फिर कीजिए। हमको ये बताओ, ग्रेडेड असाइनमेंट था ना तुम्हारा, हाँ। वीक 5, कौन सा क्वेश्चन था। क्वेश्चंस वही नाइन्थ लास्ट के दोनों। वो तो हार्ड था, लास्ट। हाँ। इजी नहीं है वो। इसमें वेट। है क्या। अच्छा देखो, वो एक बोला था ना मैं, कंडीशन जो आगे तुम पढ़ोगे ब्रेक। मैं बोला था ना कि कई बार हम लोग यहाँ से रन करते हैं, रन करते करते जाते हैं, लेकिन हम लोग को यहीं पे काम हो जाता है, तो हम लोग खत्म कर सकते हैं। वो कंडीशन यहाँ हाँ। एग्जिट लूप करता है काम, ठीक है। ये काम एग्जिट लूप का है। ओके। समझ में है? जी। अब देखो क्वेश्चन क्या है, लेट ए एंड बी बी पॉजिटिव इंटीजर्स, ये तो पता ठीक है। प्रोसीजर रिमाइंडर ए बी रिटर्न्स रिमाइंडर इफ ए इज डिवाइडेड बाय ए। इसका मतलब क्या है, इसका मैथमेटिकल नोटेशन क्या होगा। ए को हम डिवाइड कर रहे हैं बी से। तो पहले कौन आएगा। पहले कौन आएगा मतलब? डिवीजन में कैसे लिखोगे, ए बाई बी या बी बाई ए। ए बाई बी। अब देखो, प्रोसीजर डू समथिंग, जे इज इक्वल टू 2, फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू, मतलब हम लोग कुछ ना कहीं तो चेक कर रहे हैं वेदर इट इज ग्रेटर देन और लेस देन। अगर x इक्वल टू 1 है, x क्या है हमारा, इनपुट है ना। इनपुट है। हाँ। ठीक है, तो रिटर्न फॉल्स। ठीक है, मैं समझ गया, ओके। x 1 है तो फॉल्स रिटर्न कर देना है, ठीक है। ठीक है। j इज लेस देन x, यानी कि j का वैल्यू क्या है। हालांकि मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ये कोड में j का जरूरत नहीं है, पता नहीं क्यों ये लोग j डाल के इसको कॉम्प्लेक्स किया ओके। है। j इज ठीक है। इक्वल टू क्या है, 2, राइट। हम्म। j इज इक्वल टू अगर 2 है, तो क्या x 2 से छोटा है। एक्स टू से। हाँ। नहीं, बड़ा है। अगर ये x 2 से बड़ा है, तो ये हाँ। while लूप के अंदर जाएगा, राइट। हम्म। हेलो। हाँ भैया। अगर अगर मैं बोलूं कि ये पर्टिकुलर जो तुम्हारा वैल्यू है, हाँ। अगर मैं ये बोलूं कि ये पर्टिकुलर जो तुम्हारा वैल्यू है x, वो बड़ा है, तो ये while लूप के अंदर जाएगा, क्योंकि x बड़ा है, जैसे कंडीशन ट्रू हो रहा है ना। हम्म। हम्म। इसका एक लॉजिक ये है कि यहाँ ये जो x है, ये 2 से बड़ा होना चाहिए, सिंपल भाषा में। हम्म। ठीक है।
ठीक है। इफ रिमाइंडर x कॉमा j इज इक्वल टू 0, फ्लैग इज इक्वल टू फॉल्स। अब मान लेते हैं यहाँ पे ना हाइपोथेटिकल तुमको कुछ सोचना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं 3, राइट, हाँ। और मेरा जे क्या है, ये देखो जे क्या है, जे तो फिक्स है ना, जे चेंज नहीं हो रहा है ना। हाँ। हम्म, हेलो, ठीक है। ये जे फिक्स है 2। जे तो चेंज नहीं हो रहा है। तुम रिमाइंडर फंक्शन में यही करोगे ना। आवाज नहीं आ रही है? आवाज तुम्हारी आ नहीं रही थी। हाँ। हेलो, ओ, अभी आ रही है? हाँ अब आ रही है। तो ये जो तुम्हारा जो जे फंक्शन था, जे तो 2 था, जे कभी चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। हेलो, हाँ, Z2 हाँ नहीं जे होगा। चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर तुम इसको डिवाइड करोगे तो तुमको क्या रिमाइंडर मिलेगा, मुझे बताओ। 3 नहीं, डिवाइड बाई 2, 1। और छोटा सा दूसरा केस लो, 4 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो क्या रिमाइंडर मिलेगा। 2। 4 डिवाइडेड बाई 2, हाँ, 5। रिमाइंडर क्या होता है। 0 होगा भैया। बिल्कुल, राइट। अब अगर हाँ, मैं 5 के साथ करूं तो फिर तुमको रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0 तो नहीं मिलेगा, लेकिन फिर 6 के 1 आ साथ करूंगा जाएगा। तो रिमाइंडर 0 मिलेगा, राइट। 1 आ जाएगा। तुमको क्या चेक हाँ, करना है, 0 है कि नहीं, है ना। हाँ, हाँ, इसका मतलब ये अब समझ में आ रहा होगा कि क्या है, और फिर फ्लैग को तुम फॉल्स कर दोगे। यानी कि जैसे ही तुम्हारा ये कंडीशन ट्रू होगा, हाँ, पहली ही बार फ्लैग फॉल्स हो जाएगा और तुम लूप को ब्रेक कर दोगे। लूप के ब्रेक करने हाँ, का मतलब है कि तुम जो ये वाइल लूप चल रहा है इससे निकल जाओगे, है ना। हाँ, वाइल का हाँ, कहानी ये होता है, इसका भी वही फंडा है जो इसका कहानी है। इसके अंदर का जो भी वैल्यू जब तक ट्रू है तब तक ये चलता है, लेकिन एग्जिट लूप एक फोर्स कंडीशन है जो बोलता है कि तुम ये वाइल से निकल जाओ। जे का वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगा। ओके। जे पहले हाँ, 2 था, अब जे क्या हो जाएगा, हाँ, 3, राइट। 3 हो जाएगा। अब अगर मैं बोलूं कि हाँ, ये 4 के लिए बोला, 5 के लिए बोलूंगा तो क्या ये जे आएगा भी, नहीं हाँ, आएगा। लेकिन अगर मैं 5 के लिए बोलूंगा तो, नहीं आएगा। 6 के लिए बोलूंगा तो आ जाएगा। आएगा। इस तरीके से ऐड हाँ, होगा। और फ्लैग फ्लैग क्या रिटर्न करना है, फॉल्स। तो अब ये बेसिकली फॉल्स। पूछ रहा है कि प्रोसीजर डू समथिंग ट्रू कब रिटर्न करेगा। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इतना मैं तुमको ट्रेसिंग करके बताया, बट ये क्वेश्चन अगर तुम देखो तो फ्लैग शुरुआत में ही ट्रू था, उसके बाद वो फॉल्स हो गया, राइट। हाँ, और वो फॉल्स कब हो रहा है, फॉल्स तब हो रहा है जब इवन नंबर्स आ रहे हैं, राइट। 2 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 0 अगर दे दे तो इसका मतलब वो इवन नंबर है ना। हेलो, जी। हाँ भैया। वो 2 अगर अगर तुम बोलते हो 2, हेलो। तो अगर तुम कोई भी चीज बोल रहे हो जैसे 4 डिवाइडेड बाई 2 या 6 डिवाइडेड बाई 2, तो ही रिमाइंडर 0 आ रहा है, राइट। नहीं तो 0 नहीं आ रहा, और 0 आ रहा है तभी ये हाँ। चीज तुम्हारा रन कर रहा है, तो तुमको ये लॉजिक लगाना है। तो इसके हिसाब से तुम्हारा क्या सही होगा। ठीक। एक्स एक प्राइम नंबर है, राइट। एक्स इज प्राइम नंबर। एक्स इवन हाँ, नंबर होगा तो क्या होगा, इवन नंबर होगा तो उसका 2 से कोई ना कोई डिविजिबल हो ही जाएगा, वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। हाँ, तो वो 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा। उसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा। हाँ, तो हाँ। वो इवन नंबर तो नहीं हो सकता। ऑड नंबर होगा तो 1 हो नहीं। जाएगा, लेकिन तुम्हारा ये इंक्रीमेंट हो जाएगा, राइट। लेकिन तुम्हारा फ्लैग क्या हो जाएगा, अगर तुम्हारा ये 1 है तो ये कभी रन फॉल्स नहीं हो होगा, जाएगा। राइट। अगर 1 है, देखो हाँ, अगर तुम्हारा रिटर्न 1 कर रहा है एक्स का वैल्यू, या फिर एक्स का वैल्यू मान लो हाँ, एक्स रिमाइंडर तुमको यहाँ पे 1 मिल रहा है, तो ये इस लूप के अंदर कभी नहीं जाएगा। ये नहीं। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन ही था, अगर यहाँ इसके अंदर ही कभी नहीं जाएगा, राइट। तो इसका मतलब कि हाँ, ये हो सकता है कि वो जो वैल्यू है उसका कोई 2 से डिविजिबिलिटी नहीं हो, लेकिन जरूरी है तो फिर 3 से चेक करेगा, राइट। यहाँ पे जो जे इंक्रीमेंट हुआ तो अब 3 हाँ, से चेक होगा। जब ये कंडीशन ट्रू नहीं हुआ 2 और पे, 3। हाँ, तो ये 3 को चेक करेगा ना, जे का वैल्यू जो तुम्हारा 2 था,
अब 2+1 हो जाएगा तो 3 हो अब हो जाएगा। जाएगा। अब हाँ 3 के 3 हो साथ ये जाएगा। सारा चीज क्या होगा वापस से। हम्म, अब अगर 3 के साथ इसका रिमाइंडर आ गया तो इसका मतलब 3 से इसका कोई वैल्यू है जो डिविजिबल है। हम्म, समझ में आया। और मान लो 3 जी। से भी नहीं मिला तो फिर ये 4 को चेक करेगा, कंटिन्यूसली करता चला जाएगा। ठीक है, जब तक तुम्हारे पास x के वैल्यूज हैं तब तक ये हर एक को चेक करेगा, और जब इसको कुछ नहीं मिलेगा तो ये फाइनली क्या होगा, तभी ये ट्रू होगा। राइट, तो जब ये ट्रू होगा तभी तो ये प्राइम नंबर होगा। क्यों? हाँ क्योंकि तब तुमको कोई भी डिविजिबिलिटी फैक्टर नहीं मिल रहा। प्राइम नंबर का क्या है, वो नंबर खुद से या 1 से डिविजिबल होना चाहिए। राइट, हाँ, हेलो। समझ गए। तो ये समझ गए प्राइम समझ नंबर, गए। इस तरीके से ये प्राइम नंबर होता है। ये क्वेश्चन यहाँ पे कंफ्यूजिंग हो जाता है कि यहाँ पे तो अरे ये तो इवन नंबर हो सकता है, इवन नंबर हो सकता है, लोग इवन नंबर पे क्लिक कर देते हैं, लेकिन इवन नंबर नहीं होगा, ये प्राइम नंबर होगा। समझ में आया। जी। और कोई क्वेश्चन? और क्वेश्चन फिर अब देख लेंगे, अब इतना समझने के बाद कि क्या क्या बन पाएंगे कि नहीं बनेंगे। अगर नहीं बनेंगे तो फिर मुझे बताओ, मैं हेल्प कर दूंगा। लेकिन हाँ, आंसर नहीं दूंगा, बस लॉजिक दूंगा। मेरा यही है, मैं बस आंसर नहीं हमें देता, मैं लॉजिक ही लॉजिक चाहिए, हमें दूंगा। लॉजिक ही चाहिए। लॉजिक चाहिए लेकिन खुद भी डेवलप करना जरूरी है, क्योंकि मैं देखो मैं किस तरीके से क्वेश्चन हाँ को तोड़ता हूँ, है ना। हाँ, थोड़ा टाइम टेकिंग है। सही बोले। मैं जब शुरू किया था बताना तो किस तरीके से मैं तोड़ा था, उस तरीके से अगर तुम समझोगे तो तुमको आसानी समझ में आया। जी। चलो ठीक है, आई होप काफी होगा क्योंकि अब मेरा भी टाइम हो गया, मैं भी चलता हूँ। हाँ, ओके 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 ओके, बाय। थैंक यू भैया। बाय। तो दोस्तों इसी के साथ खत्म होता है आज का पूरा सेशन। मैंने लिस्ट को जितना हो सका उतना सिंपलीफाई करने का कोशिश किया है, आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले करके भी दिखाने का कोशिश किया है कि मैं कहीं से भी आईआईटीएम के कोई कंटेंट को कमर्शियल पर्पस के लिए यूज नहीं कर रहा, मैं जस्ट इसे पढ़ाने और समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ, ताकि कई बार टीचर्स अगर नहीं अवेलेबल हो तो आप मेरे पास आ सकते हैं या मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूंगा। अगेन मैं आंसर शेयर नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आपको प्रोसेसेस समझाऊंगा। तो इसी के साथ बंद करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं जल्दी ही इस पे एक सीटी का पूरा कंटेंट लाने वाला हूँ जिसमें आप सीटी का पेयर बेसिक से समझाऊंगा, और साथ ही साथ आपको उस पर्टिकुलर कोर्स को करने के बाद, उस पर्टिकुलर लेक्चर्स को देखने के बाद आप कहीं भी कैसे भी किसी भी हालात में लॉजिक लगा पाएंगे, कोड कर पाएंगे। और इसी के साथ रखते हैं, बाय बाय, सी यू।